हर हर महादेव, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हिंदू मेरी पहचान यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ है स्वामी अमृतानंद महाराज जी। स्वामी जी, पाकिस्तान के जो पंजाबी प्रांत है, जो वहाँ का जो पंजाब प्रांत है, उस क्षेत्र के ननकाना साहिब में एक सिख युवक को पहले इस निंदा के आरोप में पीट कर मार दिया गया और फिर उसके शरीर में सार्वजनिक स्थान पर उसको आग लगा दी गई। इस पे आप क्या कहते हैं? बहुत सेमफुल है। हर जगह सबका जोर इस निंदा के नाम पे भी केवल हिंदुओं के प्रति चलता है, जबकि उनका दोष भी नहीं रहता है। हैं ये जो लोग, कुछ लोग भिंडरावाला समर्थक लोग हैं, वो लोग यहाँ पर दिल्ली आदि में क्या किए, लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा है। कोई खबर आपको सुनाई दे रही है? एक सोशल मीडिया पे एक दो कोई न्यूज़ आ गई हो, अलग बात है। किस तरह से निर्ममता से ननकाना साहब में घसीट करके उसको और फिर उसके ऊपर आग लगा करके मार दिया गया, यह बहुत ही शेमफुल है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, जांच होना चाहिए और इस पर, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के आगे आकर के घुटने टेक करके क्षमा मांगना चाहिए। यह बहुत ही शेमफुल है, बहुत ही शेमफुल है। और कई जो लोग सनातन धर्म के हुए हों, चाहे सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, आर्य हैं, सनातनी लोग हैं, ये आपस में तो लड़ने में माहिर होते हैं, लेकिन ऐसे जगहों पर सम्मिलित रूप से अगर आवाज़ लगा लें, आज पूरे देश के सभी सनातनियों को इस मामले में खड़े होकर के घोर निंदा और प्रतिकार करने का दिन था, लेकिन आज सारी की सारी मीडिया शांत बैठी हुई हैं। बहुत शेमफुल है, बहुत शेमफुल है जी। स्वामी जी, अगर इस तरह से हिंदुस्तान में हो जाता और यहाँ पर अल्पसंख्यक, जिसको हम मानते हैं, हालांकि वह अल्पसंख्यक अब नहीं है, अगर उन लोगों के साथ में इस तरह से होता तो क्या इतनी शांति जो अभी ये शांति जो ठहराव अभी है, क्या इतनी शांति हमारी मीडिया में अभी तक? हमारे देश में आप अंकुर जी, हमारे देश में अगर उनकी इस कृति को बताने वाला व्यक्ति भी कट्टर हो जाता है और गुस्ताखे नबी हो जाता है। आप कह रहे हैं कि देश में क्या होगा? उनकी ऐसी कृति क्या भारत में रोज़ नहीं हो रही है? रोज़ बहन बेटियों के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, भाइयों के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, भारत में हो रहा है। जी। लेकिन होता क्या है कि वही उल्टे उन्हीं को दोषी बताया जाता है। ये बात बता देने के कारण जो इन बातों को बताता है वो दोषी हो जाता है ना। तो इनकी परंपरा जब से इनका जन्म हुआ तब से लेके आज तक ये यही काम कर रहे हैं। स्वामी जी, पाकिस्तान में कई लाख सिख थे, आज सैकड़ों में वे सिमट कर रह गए हैं। कई करोड़ हिंदू थे, आज सैकड़ों हिंदू वहाँ पर रह गए हैं। जिसको हम जो जिस देश में भी अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए कानून होता है, लेकिन पाकिस्तान में कहीं भी वो कानून, या पाकिस्तान या बांग्लादेश या गैर हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से जो हटकर दूसरे देश हैं, वहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए कोई भी इस प्रकार कानून नहीं है और न कोई उनके लिए बोलता है। किसी भी इस्लामिक देश में सनातन धर्म या हिंदुत्व के लिए कोई कानून नहीं है। चाहे उसमें सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे आर्य हो, चाहे कोई भी हो, शैव शाक्त वैष्णव कोई भी हो, किसी भी नहीं है। आप किसी भी देश में देखा, अभी तालिबान में कितने हिंदू बचे? जी। कहीं पर भी नहीं है। कोई ये भ्रम छोड़ दे। ये कहने को इनको प्रचारित किया जाता है कि शांति केवल ये एक पर्टिकुलर जाति के लिए, मुसलमानों में भी एक पर्टिकुलर जाति को छोड़ करके बाकी दूसरे को काफिर मानते हैं। ये किसी के लिए शांति प्रिय नहीं है। और जब कोई नहीं बचता है तो अपने ही मस्जिद में धमाके कर देते हैं। ये किसी के लिए नहीं है और ये मिथ्या प्रचार किया जा रहा है और इसको तेज़ी से बोलना, आवाज़ उठाना और इसका प्रतिकार विश्व मानवता अगर गठित करना है तो इस्लाम के इसी कट्टरवाद के खिलाफ गठित हो जाए तो दुनिया में शांति हो जाए। हर हर महादेव। स्वामी जी, आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सनातन की प्रत्येक आवाज़ को जन जन तक पहुँचाए। मैं अंकुर चावला, हिंदुत्व मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।